हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकी चड्डा हियर। मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को अपलोड करने का जो कारण है, इसे ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है और मैं एक दरख्वास्त करूँगा आपसे, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। और वो लोग खास करके अंत तक देखिए जो इस वक्त अभी शायद आज या कल परसों से अगर थोड़ा से एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी की कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए भी है जो शायद मुझे जानते हैं या जो मेरे परिचित हैं और जिनको मैं कुछ दिनों से बोलते आया हूं कि उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मैं इस वीडियो को शुरू इस तरह से करता हूं कि 29 ऑफ मे और 30 मई को देयर वाज अ शिफ्ट, देयर वाज अ ट्रांजिट ऑफ अ प्लैनेट कॉल्ड बुध, यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ने जब भी शिफ्ट टॉरस से यानी कि वृषभ राशि से जेमिनी राशि पे लिया तो एक बना हुआ काल सर्प योग टूटा है। ये काल सर्प योग पिछले 7-8 महीने से बना हुआ था और एक बहुत बड़ा ये कारण भी रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में हम अभी विटनेस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आज 5 तारीख है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको ये जानकर बड़ा मतलब आप जानते भी होंगे कि आज और कल जो पूर्णिमा है, साथ ही साथ में देर इज एन एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण भी है। और इसी महीने 21 तारीख को 21 जून को सूर्य ग्रहण भी है। मैं ये भी बता दूं ग्रहण के बारे में बात करने से पहले कि जून के महीने में देर आर गोइंग टू बी 6 प्लैनेट्स, 6 ऐसे प्लैनेट होंगे जो वक्री चल रहे होंगे, जिनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा ही वक्री चलते हैं, यानी कि राहु, फिर केतु, फिर वीनस यानी कि शुक्र, फिर बुध यानी कि मर्क्यूरी, देन वी हैव गॉट जुपिटर यानी कि गुरु, और फिर सैटर्न यानी कि शनि। ये 6 ग्रहों का वक्री चलना इस महीने में, फिर ये 2 ग्रहण जो लग रहे हैं इस महीने में, तो इसके बारे में थोड़ी आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। ये जो 6 प्लैनेट वक्री चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि राइट फ्रॉम 26 ऑफ दिसंबर जबकि पहला सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद में हमारे जीवन में, हमारे देश में, विदेश में, दुनिया में क्या हो रहा है हम सभी लोग जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक के बाद हर 15 दिन 10 दिन रुक करके कोई एक खबर ऐसी आ रही है जो हमें पूरी तरह से झंझोड़ के जा रही है। एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों के साथ में अनुभव हो चुका है। और ये भी बता दूं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट जो मैं देख पा रहा हूं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। ये जो पिछले 3-4 दिनों से और आज भी सुबह कर्नाटका में एक ट्रेमर यानी कि एक अर्थक्वेक ने एक हल्की सी झलक दिखाई है, गुड़गांव में, दिल्ली में, हर जगह पे। दीज आर दी अर्थ के जो नीचे के प्लेट्स होते हैं, दी एशियन बेल्ट, ओके, वो जो प्लेट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं रीसेटलिंग। ये जो आज का की जो पूर्णिमा है, साथ में ग्रहण है, और फिर 21 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है, मैं आपको इतना बता देता हूं, मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक आ सकता है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ये जो चंद्र ग्रहण है जो आज और कल, इसका प्रभाव रहेगा। और मैं आपको हमेशा कहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद में 40 डेज तक इसका प्रभाव हमेशा रहता है, और सूर्य ग्रहण के बाद इसका प्रभाव कम 3 महीने तक भी देखा गया है। सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट।
आज का जो चंद्र ग्रहण है बहुत यूनिक इसलिए है कि ये चंद्र ग्रहण के ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा या फिर सूर्य राहु या केतु के साथ आ जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में है, लेकिन केतु धनु राशि में है। केतु बिल्कुल एज पे है धनु राशि के, तो एक ऐसा एंगल बना हुआ है जिसमें वृश्चिक राशि में होने के बावजूद ये एक ग्रहण बन रहा है। और वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में मून इज ऑलवेज नोन एज डेबिलिएटेड, या इसको हम नीचा कहते हैं, या इसे हम कहते हैं इट्स अ वीक मून। आपको पता होगा जो चंद्र ग्रहण लगता है वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और उसके बाद में इसको हम बोलते हैं वेनिंग ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा घटते जाता है। और जब वो 21 तारीख तक पहुंचेगा जून के, जबकि सूर्य ग्रहण लगेगा, इसे हम एक पक्ष कहते हैं, चंद्र पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष। ये जो 14 डेज का ट्रैवल रहेगा, 15 डेज का, जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक, यानी कि आज की तारीख से लेकर के नाउ 21 ऑफ जून तक का, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेनी ऑफ यू, आई वुड से if not 100%, 99% of you will run into heavy depression, heavy anxiety। आपको ऐसा लगेगा आपके बॉडी के आसपास या आपके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल मच रही है। अब दो कैटेगरी के लोग हैं जिनको मैं डिफाइन करना चाहता हूं। दोस्त हुआ ओके, लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बाय बर्थ या तो उनकी कुंडली में या उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीडिंग यू टुवर्ड्स योर अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर के जब मैं किसी से बात करता हूं तो वो उसे बहुत ही डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मैं वीडियो बना भी चुका हूं मेरे यूट्यूब पे, एक नहीं शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो है जिसमें मैंने सिम्टम्स भी बताए हैं आपको। तो जो लोग स्पिरिचुअल अवेकेंड है या जिनकी अवेकनिंग बिल्कुल एज के ऊपर है, या जो नहीं भी अब तक एक्टिवेट हुए हैं, ये 14 दिन आपको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर लेगा। ये भी बता दूं आपको मैं कि मून इज द कारक सिग्निफिकेटर ऑफ योर थॉट प्रोसेस, माइंड। जो सूर्य ग्रहण लगेगा दैट इज गोइंग टू बी द सोल, यानी कि आपकी आत्मा। और इस ग्रहण के टाइम पे बुध ऑल्सो इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि मर्क्यूरी ऑल्सो इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच इज इंटेलिजेंस एंड विच इज इवन अ बॉडी। अब जब माइंड एक्लिप्स हो गया, सोल एक्लिप्स हो गया, तो बचा क्या? जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो बचा क्या? When you close your eyes, what happens? जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो सीधी सी बात है, what you see is your inner self. So now, in nutshell, in short, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं सरल भाषा का उपयोग करके बोलूंगा कि ये वक्त है जब आप अपने अंदर देखना शुरू करोगे, एंड दिस इज वेयर इफ यू वांट योर एंजल्स टू बी एक्टिवेटेड, या आपके जो स्पिरिट्स गाइड है उसको अगर एक्टिवेट होना है, तो दिस इज द राइट टाइम। दैट मीन्स फ्रॉम टुडे 5th ऑफ जून से लेकर के 21st ऑफ जून, और उसके बाद में भी मैं ये चीज को दिख रहा हूं। अब आज का जो ग्रहण है ये माइंड पे प्ले कर रहा है। 21st का जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, वो आपके सोल माइंड बोथ को इफेक्ट करेगा। और इसकी बीच की ये जो एक पक्ष है 5 तारीख से 21 तारीख तक, माइंड आप देखेंगे, आप मुझे शायद आप मुझे संपर्क भी करेंगे, शायद मैं आई एम श्योर दैट आई विल गेट लॉट ऑफ फीडबैक्स आल्सो फ्रॉम यू दैट ये 14 डेज आर गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। इस दौरान मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि बहुत से लोग होंगे जिनका पूरी जिंदगी का ट्रैक बदल जाएगा।
यानी कि जो जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि मैं ये करूं या मैं या ना करूं, आप ये डिसीजंस अभी ले सकते हो, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी सम मैसेजेस कमिंग फॉर यू। और ये मैसेजेस बहुत क्लैरिटी से आएंगे। इस 14 दिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जो लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं सभी लोगों से कोई मैं थोपना नहीं चाह रहा हूं ये चीज़। आप अगर अपने सिरहाने यानी कि अपने बेड के पास अगर आप एक डायरी मेंटेन कर लें फॉर द नेक्स्ट 14 डेज, और अगर आप अपने सपनों को यानी अपने ड्रीम्स को, जो ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, या आप जब भी गुजर रहे हो कहीं से और किसी के मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है जो आपको ट्रिगर कर जाता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ओके, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस डायरी को मेंटेन कीजिए। बिकॉज अधिकांश क्या होता है, जब सवेरे हमारी आंख खुलती है तो सपना थोड़ा सा धुंधला सा याद रहता है, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है हम उस सपने को, उस ड्रीम को भूल जाते हैं। सो व्हेन यू विल मेक अ नोट आउट ऑफ ऑल द 14 days राइट अप टिल 21st of June, यू मे गेट क्लियर आंसर्स फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। ऐसे कुछ जगहें होंगी जहाँ पे आप अपने आप को, अब एक उदाहरण देता हूँ, देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ जिसके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और इस टाइप पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी बहुत है। तो यू विल इंट्रोस्पेक्ट, आप सोचेंगे कि गलती, नॉर्मली क्या होता है हम दूसरों पे गलतियां डालते हैं, यहां पर आप अपने अपने आप में उतर करके पूछोगे कि भैया ये जो हमसे हमारे साथ हो चुका हुआ, ये गलती शायद मेरी है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आते हैं मुंडेन लेवल पे, यानी कि मैं जब यहाँ पे इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे आसपास में देश विदेश में हो रहा है। यकीन जानिए, ये जो सिक्स प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, 2 ग्रहण जो इस महीने में लगेंगे, 3 ग्रहण है एक्चुअली, एक ग्रहण जुलाई की तरफ चला जाता है। आप यकीन जानिए ये महीना हमारे लिए, मैं डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन इट्स, आई वुड कॉल इट अ वेरी अवेकनिंग पीरियड। बहुत से मैसेजेस आपको यूनिवर्स दे रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके पास में हो रही है, जो हमें दिखता तो है कि भैया ये साइक्लोन आ गया, ये अर्थक्वेक आ गया, ये वायरस है, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एवरी इवेंट एंड एवरी कैलामिटी एंड एवरी थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस इज गिविंग यू अ मैसेज। ये हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी एनर्जीज या शिफ्ट हो रहा है जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि इसे प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। मेरा अगर ये वीडियो आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप इसे शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कुछ लोग हैं जो अभी पिछले 7-8 दिन से मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं, ज़्यादातर जो मुझे, आप जानते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो जितने भी लोग अभी फिलहाल 10-12 दिन से मेरे से जुड़ रहे हैं, बिलीव मी, एवरी पर्सन के चार्ट के अंदर द 8th हाउस एंड द 12th हाउस आई सी एक्टिवेटेड। दैट मीन्स, इट सिंपली मीन्स इस टाइम पे ऑकल्ट जिसको हम बोलते हैं, मिस्टिसिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उस आप उन्हीं लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है, या वो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं जिनकी अवेकनिंग हो रही है। बिलीव मी, एक भी हॉरोस्कोप मेरे पास अभी नहीं आया जिसमें मैंने वो अवेकनिंग नहीं देखा। कल रात की बात कर रहा हूं मैं। सो मैं जो बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये 14 डेज तक आई वुड रिक्वेस्ट यू, कि मैं अपने खुद के लिए भी मैसेज है, मेडिटेशन इज द ओनली मंत्रा। और मेडिटेशन करते टाइम पे आपको जो थॉट्स आ रहे हैं उस पर वर्क कीजिए। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, हो सकता है कि इस टाइम पे आपको आपका जो रियल एंजल है या रियल गॉड है जिसे आपको कनेक्ट करना है, होना है, आप उनसे भी कनेक्ट कर जाओ। होता है ना कि एक इंसान है साईं बाबा में मानते हैं, जैसे मैं साईं बाबा में मानता हूँ, ओके, कुछ लोग हनुमान जी में मानते हैं, कुछ लोग शिव जी में मानते हैं, मैं सभी में मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कनेक्ट जो फील होता है आपका गॉड से, ओके। मैं ये जानता हूँ कि देयर इज ओनली वन क्रिएटर, हम अलग अलग कितने भी नाम दे दें उसे, लेकिन है तो एक ही क्रिएशन, एक ही वो पावर है, वो सुपर नेचुरल पावर है जिसने ये पूरी यूनिवर्स बनाया है। हम सिर्फ उससे कनेक्ट करें, चाहे कोई नाम ना दे, उसे देना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट। सो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आज 5th है, आज 5 की तारीख में ही एक वो एक्लिप्स आज कल में के बीच में है,
तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि इस टाइम पे अगर आप लोग थोड़े डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, डू नॉट बॉदर अबाउट इट एंड स्टे काम। स्टे काम इसलिए कहता हूं कि आपका चिड़चिड़ापन, आपका इरिटेशन चीज़ों को खराब कर सकता है, इन द फैमिली, इन रिलेटिव्स, इन फ्रेंडशिप एंड इन विद इन योर ऑफिस एनवायरमेंट ऑल्सो। तो आपको मैं ये चेताना चाहता हूं कि ऐसा इरिटेशन फील होगा और आपको समझना चाहिए कि ये प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। सो कीप योर सेल्फ काम। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत चिड़चिड़ा हूं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा। इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड, अ ग्रेट एडवाइस फॉर यू। ओके, स्टे ब्लेस्ड। इफ यू वांट, ऐसे कुछ आपके साथ में हो रहा है और मैं आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर जिन जिन लोगों के पास आपका मेरा नंबर है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा अलग है और जियो का नंबर मेरा अलग है। और अगर नंबर नहीं है, पुट मी अ मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ और ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। हाँ, एक और बात बताता हूँ कि ये एक्लिप्स किस कौन कौन से दो ग्रह इस पे लग रहा है। जो आज का एक्लिप्स है, 5th का जो चंद्र ग्रहण जो है, वो स्कॉर्पियो और टॉरियन को अफेक्ट करेगा ज़्यादा। और जो 21st का होगा वो अफेक्ट करेगा जेमिनाई और सजिटेरियस को ज़्यादा। ओके, सो जस्ट स्टे काम, composed, grounded, and connected. Thank you so much.